दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि शारीरिक अस्वस्थता के कारण जो है ये वीडियो आपको इतने दिनों के बाद देखने को मिल रहा है। बहरहाल यदि आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं इसका मैं शुक्रगुजार हूं और आपसे वो नए दर्शकों से उम्मीद है कि आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। 2 दिन पहले की बात है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने अपनी एक बुकलेट जो है अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को बांटी है। उस बुकलेट के बारे में तमाम खबरें आ रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने उस बुकलेट में जो है समाजवादी पार्टी के साथ जो 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान जो गठबंधन हुआ था उस गठबंधन को कैसे तोड़ा गया, क्योंकि चर्चा बीच में ये हुई थी कि यहाँ जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने गलत किया है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ के। अब इतने दिनों बीत जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ने अपनी बुकलेट में स्पष्ट रूप से कहा है कि अखिलेश जी ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था और इसी वजह से जो है ये गठबंधन टूटा था। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इतने दिनों के बाद इस बात को बुकलेट में छापना और उस बुकलेट को अपने पदाधिकारियों को बांटना, ये बहुजन समाज पार्टी की एक नई रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक जिस तरह से फिसला है उसको लेकर के बहन कुमारी मायावती जी सजग हैं, हर मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। इस समय कोई भी मुद्दा उनसे छूट नहीं रहा है। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो लोगों के मन में पहले से बैठा हुआ था कि अखिलेश यादव के साथ जो 2019 में बसपा का गठबंधन हुआ था उसको बहन कुमारी मायावती जी ने तोड़ दिया, ये उनकी गलती थी। उस पर विराम लगाने के लिए और अपने कोर वोटर को समझाने के लिए कि हाँ हमसे गलती नहीं हुई है, हमने आपके हितों को ध्यान में रखते हुए गठबंधन तोड़ा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। बहरहाल इस बात को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। आज शनिवार को अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में, उनका कार्यक्रम था गोरखपुर में, और उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसने फ़ोन किया किसने नहीं उठाया, ये सब छोटी बातें हैं और इन बातों को लेकर के गठबंधन तोड़ना ये सब बहानेबाजी है। कुल मिला जुला कर अखिलेश यादव का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, फ़ोन हमने किया था और ये बहन जी का गलत आरोप है। उन्होंने इतना भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे वो हमारे साथ थे, एक पूर्व नेता वो हमारे साथ थे, और जब हमें गठबंधन टूट जाने की सूचना मिली तब वो हमारे बगल में बैठे थे और हमने उनसे इसका जिक्र भी किया कि अब क्या करना चाहिए, क्या होगा, या हमें इस पर क्या करना चाहिए। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ये बात कही है। बहरहाल अब राजनीति उस बात पे हो रही है कि कौन सही कौन गलत। इसी बीच जो है आकाश आनंद का भी उसमें टूट जाना, आकाश आनंद को भी उसमें कूद जाना, और आकाश आनंद ने जो कहा है वो उनके जो है एक्स हैंडल पर आप देख सकते हैं। एक्स पर आकाश आनंद ने लिखा है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर मिली।
जहां उन्होंने कहा कि उनके बाएं हाथ की तरफ बैठे कोई पूर्व बसपा नेता ने उनसे कहा कि मुझे भी ऐसे ही धोखा मिला था और आपको भी मिला है। ये अखिलेश यादव ने कहा था, उसी को आकाश आनंद बयां कर रहे हैं। आकाश आनंद आगे कहते हैं, अखिलेश जी आपके साथ चमचे नेता बैठे होंगे और आपको सलाह है कि ऐसे चमचे नेताओं के बारे में मान्यवर साहब कांसीराम जी ने चमचा युग किताब लिखी है। इन किताब को पढ़िए और बहुजन समाज के चमचे नेताओं की सलाह पर फ़ोन कब करना है, कब उठाना है तय ना करें, बल्कि दलितों के सच्चे हितैषी हैं तो बताइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपका क्या स्टैंड है और प्रमोशन में आरक्षण का बिल आप लोगों ने क्यों फाड़ा। ये आकाश आनंद का प्रश्न भी है और एक तरह से अखिलेश यादव को तंज भी है कि अखिलेश यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि फ़ोन करना, फ़ोन उठाना न उठाना ये छोटी बातें हैं। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी की ओर से अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जो बुकलेट बांटी जा रही है, जिसमें मायावती जी ने बड़ा खुलासा किया है। बीएसपी सुप्रीमो ने अपने कार्यकर्ताओं को बताया है कि 2019 में सपा बसपा गठबंधन क्यों टूटा था। उन्होंने बताया कि 2019 में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, इसकी वजह से गठबंधन तोड़ना पड़ा। हम जो है दलितों के साथ या बहुजनों के साथ उनके स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। तो कुल मिला कर अब इस पर राजनीति समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हो रही है। सही क्या है, गलत क्या है, ये तो दोनों ही शीर्ष नेतृत्व जाने। लेकिन एक बात तो तय है, युद्ध हो चुका है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट चुका है। दोनों पार्टियां नए सिरे से आने वाले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के 2027 की तैयारियों में लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी का जनाधार जिस तरह से खोया हुआ था, उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती चिंतित हैं और अब किसी भी मुद्दे को, छोटे से छोटे मुद्दे पर अपना ट्वीट करना नहीं भूल रही हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी जो ऐन वक्त पर उनकी जागृति हुई है, बीच में उनको क्या हुआ था, ये बताना चाहिए जनता को कि आखिर वो क्यों चुप थी इतने दिनों तक। बहरहाल इस समय हरियाणा में चुनाव होने हैं और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के बसपा की तैयारियां तेज़ हुई हैं। बसपा ने वहाँ इनेलो से गठबंधन भी किया हुआ है और उसको भी लेकर के जो है चर्चाएं हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो इनेलो के साथ गठबंधन हुआ है वो गठबंधन कामयाबी के रास्ते पर दिख रहा है। बहरहाल हम आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और आपसे एक गुजारिश करेंगे कि यदि हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। बहुजन समाज